इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजनीति से जुड़े हुए चिराग पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मास्टर तारा सिंह जी जो हमारे पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट और बहुत पुराने नेता हैं, वो राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यनारायण जी आंध्र प्रदेश से जूम ऐप से जुड़े हैं। गणेश जी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के। आपको अगली खबर इसके बाद ही मिलेगी ना, बैठक के बाद। बैठक तो हो जाए पहले। चलो यार आ जाइए भाई प्लीज। पीछे की तरफ से अगर लेंगे तो आपको सब दिखेंगे। आगे से मैं ही दिखूंगा, मेरा दिखना मायने नहीं रखता, सबका दिखना ज्यादा मायने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आखिर किसमें कितना दम है। ये कवायद पूरी इसी से जोड़कर आप देखिए कि चिराग पासवान अब दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चिराग पासवान ने आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है और उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे हैं। बड़ा इम्तिहान है दरअसल ये चिराग पासवान का। उनकी कोशिश ये है कि एलजेपी की कमान उनके हाथ में रहे और वो ये मान रहे हैं कि एलजेपी अभी भी वो है जिसकी अध्यक्षता वो कर रहे हैं, लेकिन वही उनके चाचा पशुपति पारस लगातार ये कह रहे हैं कि पार्टी में अध्यक्ष चुन लिया गया है। इकाइयों को उन्होंने भंग कर दिया। आप चिराग पासवान को सुने। मैं शपथ लेता हूं कि मैं आजीवन पार्टी के प्रति समर्पित रहूंगा तथा पार्टी के सिद्धांतों को आम लोगों तक पहुंचाने का काम करूंगा। मैं आजीवन दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और समाज के गरीब वर्ग के उत्थान के लिए संघर्ष करता रहूंगा। मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरे दल को आघात लगे। मैं कभी भी पार्टी के झंडे को झुकने नहीं दूंगा। पार्टी नेतृत्व द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा मैं उसका पूर्ण रूपेण पालन करूंगा। लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद। हम लोग पासवान अमर रहे, हम लोग पासवान अमर रहे, हम लोग पासवान अमर रहे। लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद।
चिराग पासवान को आप सुन रहे थे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ दिल्ली में उनकी बैठक और शपथ दिला रहे हैं कि वो लोक जनशक्ति पार्टी और इस पार्टी के कानूनों का पालन करेंगे। दरअसल चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी में मची खलबली के बीच चिराग पासवान ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई और अब चिराग आगे की रणनीति पर विचार विमर्श कर रहे हैं। उधर अगर पशुपति पारस की बात की जाए तो पार्टी अध्यक्ष के पद के चुनाव में वो खुद अध्यक्ष पद पर काबिज हो चुके हैं, लेकिन चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि ये गलत है। इस वक्त की बड़ी खबर, इधर पशुपति पारस एलजेपी की सभी इकाइयों को भंग कर चुके हैं, लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद ये लग रहा है कि वाकई में क्या इकाइयां भंग हुई हैं। ये या तो ये बैठक सही हो सकती है या फिर वो बैठक सही हो सकती है जो पशुपति पारस ने बुलाई है। अब असली एलजेपी किसकी है, चिराग पासवान की या पशुपति पारस की? क्योंकि दावे तो दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। इम्तिहान चाचा का भी है, इम्तिहान भतीजे का भी है, लेकिन इम्तिहान में पास कौन होगा ये कौन तय करेगा? इस वक्त हमारे साथ संवाददाता आनंद पांडे जुड़े हुए हैं इस खबर पर। आनंद, दावे हैं लेकिन हकीकत क्या है, कौन कितना ताकतवर है? जी देखिए, बिल्कुल सवाल यही है कि असली एलजेपी कौन सी है और नकली एलजेपी कौन सी है। और मामला पहले से चुनाव आयोग पहुंच चुका है, तो ये चुनाव आयोग ही तय करेगा कि लोक जनशक्ति पार्टी का जो सिंबल और जो फ्लैग है वो किसके पास रहता है, क्योंकि सारी लड़ाई उसी सिंबल को लेकर है। क्योंकि 20-21 साल से जब से लोक जनशक्ति पार्टी का गठन हुआ है, तो जो वोटर्स हैं वो रामविलास पासवान को और लोक जनशक्ति पार्टी को उसी सिंबल से पहचानते हैं, बंगला छाप जो इनका सिंबल है। और ऐसे में अभी शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है दोनों तरफ से। और आपको बता दूं कि आज की इस कार्यकारिणी के बाद जो हमको जानकारी मिली है उसके मुताबिक चिराग पासवान जो है वो बिहार के दौरे पर निकलेंगे 5 जुलाई को। रामविलास पासवान जो कि उनके पिता थे, उनका जन्मदिन था, और ये बताया जा रहा है कि 5 जुलाई से ही वो अपने बिहार के दौरे की शुरुआत करेंगे। और आनंद, बस छोटी सी बात बताएं, चुनाव आयोग में जाके चुनौती क्यों नहीं दे रहे? ना चाचा भतीजे को दे रहा है, ना भतीजा चाचा को दे रहा है। देखिए, पहले से ही दोनों गुटों ने अपने अपने दावे चुनाव आयोग के सामने पेश कर दिए हैं। दोनों ने ही ये दावा किया है कि असली एलजेपी वो है और उनके साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी का समर्थन है। अभी चुनाव आयोग में जब सुनवाई इस मामले पे शुरू होगी तो तब ये तय होगा, उसका फैसला आएगा कि असली एलजेपी कौन है, जो सिंबल जो है वो किसके पास रहेगा। लेकिन उसके पहले ही शक्ति प्रदर्शन की कवायद की जा रही है, सारे जो भी प्रोग्राम किए जा रहे हैं उसकी वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। क्योंकि जब सुनवाई शुरू होगी चुनाव आयोग में तो उसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि सिर्फ पेपर नहीं है बल्कि फिजिकली भी तमाम लोगों ने। बिल्कुल, पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया आनंद। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। पीएम मोदी ने बुलाई है एक बैठक। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली से आने कर दिया इनकार, आखिर क्यों? एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।